बोकारो ट्रेजरी घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां फर्जी निकासी की राशि बढ़कर 6 करोड़ के पार चली गई है। तो ये प्रारंभिक जांच में राम नरेश सिंह, उपेंद्र सिंह और एस कुमार समेत कई नाम सामने आए हैं। इसके साथ ही डीसी ने कहा कि इन लोगों के नाम पर फर्जी निकासी की गई थी। जांच आगे बढ़ने पर मामले में और भी हो सकती है बड़े खुलासे। डीडीसी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। हम 2016 से इसकी जांच कर रहे हैं। हमको पूरी संभावना है। हमने देखा है कुछ मामलों में, अभी तो आप उपेंद्र सिंह देख रहे हैं, पर कुछ मामलों में हमने ये देखा है कि ये आदमी कहीं एस कुमार के नाम से, कहीं राजेंद्र कुमार के नाम से, कहीं रामनरेश सिंह के नाम से, उनके नाम से तो कई बार, अनिल सिंह के नाम से, बीके देवी के नाम से, किसी की मृत पत्नी है, जो हमारे कर्मी हैं उनकी पत्नी का जो है पैसा, उसके नाम से, ललिता सिंह के नाम से, अस्मिता मिंज के नाम से, इस तरह के कई नामों से उसने किया है। पर ये पुलिस के अंडर इन्वेस्टिगेशन। आप हमारे पुलिस सिस्टम पर पूरा भरोसा रखिए। पुलिस के एक अकाउंटेंट ने गड़बड़ी की है, या उसमें जो भी गड़बड़ी किया होगा उसको चिन्हित कर रहे हैं वो लोग। अभी ये लगभग ये जो राशि आ रही है करीब करीब, क्योंकि अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन में पूरी बातें सामने आएंगी, लेकिन लगभग 6 करोड़ के आसपास ये राशि आ जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुरेंद्र, बोकारो ट्रेजरी घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां फर्जी निकासी का जो राशि है वो बढ़कर 6 करोड़ के पार जा चुका है। तो इसमें क्या कुछ आगे प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आगे इन्वेस्टिगेशन और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, जिस तरह से पहले ही जो जांच में पाया गया था कि जो पुलिस विभाग का अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे है, उस पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए का गमन का आरोप था। लेकिन जैसे जैसे दायरा बढ़ता गया वैसे वैसे यह 4 करोड़ 29 लाख हुआ। और कल बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कई लोगों के नाम से निकासी की गई है और यह राशि लगभग 6 करोड़ बढ़ गई है, 6 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और लगातार यह जांच के जैसे जैसे दायरे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे राशि बढ़ रही है और कई लोगों की संलिप्तता होने की भी आशंका जताई जा रही है। लगातार बोकारो उपायुक्त और बोकारो के एसपी जो हरविंदर सिंह है और लगातार इस पर जांच कर रहे हैं। बैंक खातों की जांच खंगाला जा रहा है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको खंगाला जा रहा है कि आखिर इतनी राशि का जो गमन किया गया वो पैसे कहाँ गए हैं। हालांकि कुछ पैसे अकाउंट में लगभग 60 लाख के आसपास अकाउंट में दिखाए गए हैं, उसे भी अकाउंट को भी फ्रीज कराया गया है। और ये माध्यम खोजा जा रहा है कि उस अकाउंट में पैसे आने के बाद किसके किसके अकाउंट में वह राशि गई है। हर बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है और बोकारो उपायुक्त कल ट्रेजरी में जाकर भी उन्होंने जांच किया था और सख्त निर्देश दिया था कि किसी तरह की भी गड़बड़ी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से यह पैसे की निकासी की गई है यह बड़ा मामला है। और हम आपको एक बात बता दें कि जब तक जांच चलेगा सभी कर्मियों का वेतन पर भी हम कह सकते हैं कि रोक लग गई है। जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगी उनकी सैलरी भी उन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन बोकारो के बाद देखा गया कि हजारीबाग में भी लगभग 18 करोड़ की राशि पहुंच गई, वहां 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और वो हजारीबाग के भी पुलिस विभाग के जो अकाउंटेंट थे वो थे और ये लोग 3 लोग थे, उनके यहाँ भी पत्नी और भाभी के यहाँ पैसे अकाउंट में भेजे जा रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे परत दर परत यह मामला खुलेगा वैसे वैसे इसमें कितने लोग संलिप्त है, कितनी राशि का गमन हुआ है, इन सभी चीजें सामने आएगी। न सिर्फ बोकारो, हजारीबाग, अगर पूरे झारखंड की अगर हम बात कर ले तो कई जगहों पर ऐसा पाए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वित्त विभाग के सचिव ने पत्र के माध्यम से यह भी सभी जिले के एसपी और डीसी को साफ तौर से निर्देश दिया है कि पैसे की जो भी अब निकासी की जाएगी, जब तक उसमें फिट जिनके अकाउंट में पैसे जाने वह न देंगे तो नहीं होगा। हालांकि बोकारो डीसी ने कल एक बात कहा है कि अब से जिस तरह से कैंसिल चेक देना होगा और वहां से एफिडेविट होगा उसके बाद ही पैसे दिए जाएंगे। तो धीरे धीरे इन सभी बिंदुओं पर किया जा रहा है कि आगे इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन जो गड़बड़ी हुई है हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ऐसी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोर्टल में जाकर सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करना यह छोटा मामला नहीं है। न सिर्फ बोकारो में, हजारीबाग में भी पाया गया। तो यह भी देखा जा रहा है पुलिस इन दोनों हजारीबाग और बोकारो को जो अकाउंटेंट है उनको एक साथ जोड़ने का भी जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि
बोकारो डीसी ने साफ तौर से कहा, जब से बोकारो में 2018 से यह व्यक्ति जब से कार्यरत है, उस समय तक जाके पोर्टल में देखा जाएगा कि पैसे की कहां से निकासी की गई थी। आप समझ सकते हैं कि जब एक रिटायर हवलदार को एएसआई बनाकर उसके नाम से पैसे की निकासी की गई और यह राशि इतनी बड़ी हो गई कि हम कह सकते हैं कि 19 लाख 20 लाख रुपए प्रति माह के से पैसे ले रहा था और 63 बार खाते में पैसे गए। तो जिस तरह से इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, इसमें कई और लोगों की संलिप्तता हो सकती है। हालांकि डीडीओ के सिग्नेचर पे भी सवाल उठे हैं कि आखिर डीडीओ ने इन सब बिंदुओं पर जांच क्यों नहीं किया है, जो कि जो अकाउंटेंट के वरीय पदाधिकारी डीडीओ और सभी की सैलरी डीडीओ के सिग्नेचर से ही निकली जाती है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दी होगा, जांच उपरांत ही कहा जाएगा कि आखिर इन सभी की क्या संलिप्तता हो सकती है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, अब देखना ये कि जांच आगे बढ़ने पर मामले में और क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस पे प्रशासन की ओर से क्या कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।